मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, तो हर लेडीज़ के लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि सुबह हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम हर किसी के पास बहुत कम होता है। तो सबसे पहले तो यही टिप्स है कि हमें सुबह जल्दी जगने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब आदत डालनी चाहिए। हमारे घर वाले जितने भी बजे उठते हैं तो हमें उनसे 1 घंटा जल्दी उठ जाना चाहिए। इससे हमारे मानसिक संतुलन का भी संचार होता है और हम कोई भी काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो अगली टिप्स ये है कि हमें जो भी ब्रेकफास्ट या लंच में बनाना है तो हमें पहले से सोच के रखना चाहिए। बनाने के टाइम में हमें सोचने में टाइम नष्ट नहीं करना चाहिए। तो बस जो भी हमें बनाना है तो हम फटाफट से बना के तैयार कर लें, ताकि जो भी मतलब बच्चों को या फिर हस्बैंड को ऑफिस या स्कूल जाना है तो वो टाइम से जा सकें। तो ये काम हम फटाक से करके तैयार कर लें। और इस टाइम नया आलू आता है तो सभी लोग नया आलू ही यूज करते होंगे। तो ये जो आलू होता है ना, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हम ना मतलब थोड़ी देर पहले ही पानी डाल के अगर रख देते हैं तो ऐसे में इसका जो मिट्टी होता है ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और हमें छीलने में भी आसानी होती है और इसका छिलका भी बहुत जल्दी निकल जाता है। और कुछ लोग तो इकट्ठा भी साफ़ करके रख लेते हैं। जो नहीं करते हैं वो इस टिप्स का यूज कर सकते हैं। और कभी कभी जो हमारे मसाले वगैरह आते हैं ना, तो हमें डालना होता है। तो जब हम खाना बनाते हैं तो लगे हाथ ये भी करते जाते हैं, तो हमें हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा काम भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और जब हम मतलब कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो लहसुन प्याज वगैरह का जो काम होता है ना, तो हम वहीं पर मतलब सुबह हमें जल्दी तो होता ही है, तो हम ये लहसुन वगैरह छीलने का जो काम होता है, जब तक हमारा ये ऑयल गर्म होता रहता है तो ये काम हम करते जाते हैं। तो ये भी टाइम हमारा बच जाता है और उसी टाइम में हमारा ये काम भी हो जाता है। तो ऐसे में हमारा टाइम भी बच जाता है और हम जितना भी छील पाते हैं उतना हम डाल सकते हैं। और सर्दियों में ना अक्सर हमें लगता है कि किचन से कितना जल्दी छुट्टी मिले, तो इसके लिए हम मतलब जो भी काम जितना भी शॉर्टकट में कर सकते हैं उतना करने की सोचते रहते हैं। तो ऐसे में जब हम डेली रूटीन की कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो हम मसाला पहले ना पका करके हम सब्ज़ी को पहले भूनते हैं, तो हमारी जो सब्ज़ी होती है वो भी भुन जाती है और उसी टाइम में हमारे मसाले भी भुन जाते हैं। तो इससे भी काफ़ी मतलब टाइम की बचत होती है, हमारे काम जो जल्दी भी हो जाते हैं। तो मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ सुबह, क्योंकि जल्दीबाजी तो हमेशा ही होती है सुबह। तो ऐसे में टाइम की भी बचत होती है और हमारा मतलब गैस की भी बचत हो जाती है। तो ऐसे में डबल डबल काम भी होता है और बचत भी होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी का कलर वगैरह जो भी है सारा कुछ बहुत ही अच्छा आता है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ज़्यादा करके बनाती हूँ। तो मेरी सब्ज़ी तो हमेशा मतलब काफ़ी टेस्टी बहुत ही टेस्टी होती है। और किचन में हम जब तक खाना बनाते हैं ना, तो हमारे बीच बीच में जो टाइम की बचत होती है ना, उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना है। और जो भी हमारा छोटा छोटा सा टाइम बचता है बीच में, तो वो उसे हमें यूज में ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर अभी मेरी सब्ज़ी भून रही है तो मेरा टाइम खाली था, तो यहाँ पर मैं टमाटर को कट कर लेती हूँ। और अगर हम इन सारी चीज़ों को कट करने बैठे ना, तो हमें 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं और वही 10-15 मिनट हमारे आराम से बच जाते हैं अगर हम ये एक साथ ये सारे काम करते जाते हैं हम किचन में आके। और चावल को हम हमेशा साफ़ करके ही रखते हैं, क्योंकि जब भी हमें बनाना होता है हम तुरंत साफ़ करके मतलब धुल के बना लेते हैं। हमारा मतलब चावल साफ़ करने में टाइम नष्ट ना हो, तो इस वजह से हम हमेशा साफ़ करके ही रखते हैं। और चावल खिले खिले बने, इसके लिए नमक, नींबू और घी का इस्तेमाल तो कोई कोई करते होंगे। हर किसी के लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि शायद ही कोई करता होगा और हर किसी को तो पता नहीं।
तो अगर आप डेली ये सब नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ घी डाल के आपके चावल भी बहुत खिले बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और इससे मतलब डबल फ़ायदा होने वाला है। हमारा जो बर्तन होते हैं उसमें भी चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, तो हमें सर्दियों में मतलब बर्तन मांजने भी का भी झंझट ज़्यादा नहीं रहता है। हमारा जो कुकर होता है बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो डबल फ़ायदा भी होता है, हमारा चावल भी बहुत अच्छे बनते हैं इससे, और हमारे बर्तन भी ज़्यादा चिपकते नहीं हैं। और बच्चे तो हर किसी के घर में होते हैं, तो जब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं ना तभी बच्चों को खाना खिलाते जाएं तो बच्चे मतलब आराम से खाना खा लेते हैं। जल्दीबाजी नहीं होती है, क्योंकि जब तक हम खाना बनाते हैं तो बच्चे खाना खाते भी जाते हैं, तो मतलब बच्चों को तैयार करने के लिए बस बचता है। और खाना बनाने के तुरंत बाद ही हम बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक करते हैं, तो हमें अलग से पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जो किचन का काम होता है वो भी हमारा लगे हाथ फिनिश होता जाएगा, हमें दोबारा से किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम किचन के सारे काम फिनिश करके आते हैं तो हमें कोई भी काम की टेंशन नहीं होती है, और हम इत्मीनान से बच्चों की मतलब तैयारी कर सकते हैं। हमें कोई भी काम की अगले काम की टेंशन नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। और कैसा लगा आज का मेरा ट्रिक्स एंड टिप्स, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं अच्छा लगा है तब भी बता सकते हैं। और अगर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।